तो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो है शेयर करना चाहूँगी एक्सपीरियंस। अभी मैंने जैसे बेला का आपको कार्ड दिखाया तो मुझे कुछ बात याद आ गई, मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग पेट लवर्स हैं, स्पेशली डॉग्स लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास डॉग है तो मैं उसी के बारे में ज़्यादा बता पाऊँगी। सो ये वैक्सीनेशन ना बहुत ज़रूरी है डॉग्स की। स्पेशली आप जब डॉग लेके आते हैं तो पहले तो या तो मेक श्योर करें कि मतलब जिस बंदे से आप ले रहे हैं उसने वैक्सीन कराई हो, उसकी अगर डॉग जो है 6 या 7 हफ्ते से बड़ा है। और अगर आपने छोटा लेके आए हैं तो जैसे ही वो डॉग 6 हफ्ते का 42 से 45 दिन का होता है तो उससे पहले वैक्सीन जो है लगा दीजिए 7-in-1 और 9-in-1 की। तो 7-in-1 9-in-1 बेसिकली ऐसी वैक्सीन है जो डॉग्स में होने वाली 7 बीमारियाँ और 9 बीमारियाँ, एक 7-in-1 आता है, एक 9-in-1 आता है, तो उनसे जो है डॉग को प्रोटेक्ट करती हैं। बट मुझे इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा पता नहीं थी। हम बचपन से डॉग्स पालते हुए आए हैं, मेरे मायके में 3 डॉग्स थे। अगर मुझे फ़ोटो मिलेगी तो मैं लगा दूँगी यहाँ पे साइड में। और फिर जब हमारी शादी हुई तो यहाँ भी हम लेके आए डॉग, तो उसकी फ़ोटो भी मैं लगा दूँगी यहाँ पे। तो हम प्रॉपर जो है उनकी वैक्सीन जो लगाते थे उनको टाइम टू टाइम, बट हमें इतना इंपॉर्टेंस पता नहीं थी क्योंकि ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं। तो सबसे डेंजरस जो बीमारी होती है ना डॉग्स में, वो होती है पार्वो वायरस, जो 7-in-1 और 9-in-1 इन बीमारियों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस बीमारी जो मैंने देखी अपनी लाइफ में, जो मैंने एक्सपीरियंस करी, वो होता है पार्वो वायरस। तो पार्वो वायरस ऐसा वायरस होता है जो आपके डॉग को मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आपका डॉग सरवाइव कर पाए, मतलब वो जान लेके ही छोड़ता है। और गाइस इस वायरस में ना मतलब डॉग बहुत तड़प तड़प के मरता है, बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के मरता है डॉग। सो ये इंजेक्शन, ये वैक्सीनेशन डॉग की कराना बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्लान कर रहे हैं डॉग्स लेने का, फ्यूचर में कर रहे हैं, या आप अभी अभी लाए हैं, तो अगर आपका डॉग 6 हफ्ते हो चुके हैं उसको, तो ज़रूर उसका जो है सबसे पहले आप वैक्सीनेशन कराइए। और उसका दूसरी बात, उसे बाहर मत छोड़िए ऐसे अभी, क्योंकि अभी उसको वैक्सीन नहीं है तो ये वायरस लग सकता है उसे बाहर कहीं से भी। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हमारी पहले वाली डॉग थी यहाँ पे, हमारी शादी के बाद विनय लेके आए थे, हमारी शादी के 6 महीने बाद विनय उसको लेके आए थे, जैनी। तो उसे अटैक आ गया था तो उस तरीके से मर गई थी वो, और उसकी मौत का इतना दुख है ना, हमें इतना दुख है, क्योंकि अगर वो बीमार होती है हम पहले से प्रिपेयर होते हैं, हमें पता होता कि यार बच भी सकती है या नहीं भी, या कुछ ऐसी दिक्कत हो रही होती तो हम प्रिपेयर रहते हैं एटलीस्ट। बट वो ऐसे गई है, वो घर से गई है खा पी के अच्छे से, और उसको वो गाड़ी पे गई है और गाड़ी पे वो सोई और सोई ही रही, उसे अटैक आ गया सोए सोए। सो इतना दुख होता है उसका, इतना दुख होता है। जितना प्यार हम बेला से करते थे, और वो तो विनय के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी विनय के, वो मुझसे ज़्यादा प्यार विनय से करती थी। सो उसके ऐसी सडन डेथ हो गई तो मतलब बता नहीं सकते हैं कि कैसा फील होता है। जो लोग पेट लवर्स उनको पता होगा कि कितना दुख होता है अगर पेट को कुछ हो जाए तो ऐसा। तो जब वो गई उसके बाद घर ऐसा ना काटने को दौड़ता था विनय और मुझे, तो हमने फिर पहले तो उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है जब डॉग मरता है ना, उस टाइम ऐसा लगता है कि यार अब नहीं लेके आएंगे, अपना आप रहता है नहीं लेके आएंगे, कोई बात नहीं, कुछ दिन बुरा लगेगा। बट इनकी आदत इतनी बुरी होती है इन लोगों के साथ रहने की कि फिर नहीं रहा जाता। तो विनय लेके आए, एक मेल लेके आए, फीमेल लेके आए, सेम ब्रीड। इनका नाम हमने रखा था सिम्बा और जैनी ही रखा था। एक फीमेल थी, एक मेल, और सेम ब्रीड थी जो जैनी की थी। तो डॉग का जो मेल था उसका नाम हमने सिम्बा रखा था। उस टाइम पे सिम्बा मूवी आई थी, और द लायन किंग आई थी, तो उसका नाम हमने सिम्बा रखा था, और दूसरी का नाम जैनी। तो जो जैनी थी, जो फीमेल थी, वो उसको लूज मोशंस हो रहे थे वहाँ से, तो हमें इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। तो वो जो फीमेल थी ना गाइस, वो वहीं से इन्फेक्टेड थी, हमें पता नहीं था, और मैंने यहाँ आके नहला दिया। वैसे बोलते हैं कि ऐसी दिक्कत नहीं होती है वैक्सीन से पहले आप नहला दें अगर, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक आपकी डॉग को वैक्सीन ना लग जाए तब तक उसे प्लीज़ ना नहलाइए। कोई बात नहीं, क्लीनलीनेस की अगर आपको दिक्कत है उसको अलग रखिए घर पे, है ना। बट उसे नहलाइए मत, ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। तो मैंने उनको फिर हम लेके आए उसे, उन दोनों को मैंने फिर दूसरे या तीसरे दिन उन्हें नहलाया, क्लीनिंग वगैरह की, और बस उसके बाद से ही उसका लूज मोशन वाली जो दिक्कत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, वॉमिट होने लगी साथ में। तो पार्वो वायरस के सबसे बड़े सिम्टम्स ये हैं गाइस कि डॉग खाना छोड़ देगा आपका, और उसे लूज मोशंस होंगे, वॉमिट होगी, और धीरे धीरे वॉमिट और स्टूल में वो ब्लड पास करने लग जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत ही मतलब खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा और पानी पिएगा। और ये पानी पीना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। पार्वो वायरस में डॉग अगर पानी पिए, जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा जो है उसकी बॉडी ख़त्म होती जाएगी अंदर से। हमारे साथ यही हुआ,
हम लेके गए तो उसको लूज़ मोशन हुए। चलो हमें इतना ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि वो एक्टिव भी थी, खाना नहीं खा रही थी वो, बट वो प्रॉपरली जब उसको पॉटी वगैरह होती थी तो बाहर जाती थी। जो छोटी लेके आए थे हम, तो 15 दिन का अंतर था, 15 दिन या 1 महीने का अंतर था दोनों फीमेल मेल में। फीमेल बड़ी थी, मेल छोटा था। तो हमने सोचा कि ऐसा नहीं है दिक्कत, और हमने सोचा कि डिहाइड्रेशन होगा। हमने पानी भी पिलाया प्रॉपरली। फिर हमने डॉक्टर से बात करी, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करा, ऑनलाइन नंबर निकाला। तो एक डॉक्टर ने हमें बताया कि पानी मत पिलाना, बिल्कुल भी पानी मत पिलाना। अगर आप पानी पिलाएंगे तो बस डॉग आपका नहीं बचेगा। तब हमें, जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमें पता चला कि पानी नहीं पिलाते हैं। उसके बाद उसकी हालत इतनी ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बद से बदतर होती गई उसकी हालत। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्वो वायरस में ना, मतलब बहुत तड़प तड़प के मरता है डॉग। सो उसकी हालत ऐसी बद से बदतर हुई, बट उसने बहुत ज़्यादा झेला उसने, बट वो दूसरे या तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई रात में। उसके बाद वो वायरस लग गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इस वायरस में जो है ये फैलता है बहुत ज़्यादा। हमें पता नहीं था, हमने दोनों को साथ में रखा, हमें पता ही नहीं था कि इसको पार्वो वायरस नाम की कोई चीज़ भी होती है ऐसी। और पार्वो ये ऐसे पता लगा कि मैं दवा लेने गई उसके लिए, तो वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर में अंकल थे, उन्होंने बोला कि उसको पार्वो वायरस तो नहीं हो गया। तब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी गूगल में, तब मुझे पता लगा कि बहुत गंदा वायरस होता है, बहुत ही, मतलब कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो हमें पता नहीं था, हमने दोनों को साथ रखा, और तब तक जो है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था उससे डॉग। सो उसकी भी वही हालत हो गई। फिर 2-3-4 दिन उसको दिक्कत हुई। तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। हम डेली उसको सुबह और शाम जो है उसको ड्रिप चढ़ती थी। इसमें क्या होता है कि पानी नहीं देना है बिल्कुल डॉग को, पानी और खाना, उसे ड्रिप चढ़ेगी। उस ड्रिप से ही उसके जितने भी शरीर में उसके खाने या पानी की कमी है तो उसी से पूरा होगा। जैसे इंसानों को देते हैं हम लोग, तो सेम उसी तरीके से वो ड्रिप से ही उसको जो है पूरी बॉडी की उसकी जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएंगी। तो फिर वो तीसरे या चौथे दिन उसने थोड़ा थोड़ा वो खाना शुरू कर दिया था। उसने थोड़ी थोड़ी रोटी वगैरह खा रहा था, और उसके जो है जो पॉटी थी, स्टूल था, उसमें ब्लड आना बंद हो गया था। नॉर्मल पॉटी कर रहा था। और लेकिन वो क्या करे कि ठंडे की तरफ जाए, उसको ठंडे में लेटना है, पानी पीना है, देना नहीं था। इतनी दया आती थी ना उस समय कि उसको पानी, जब वो पानी मांगता था पर हम दे नहीं सकते थे, रोता था पानी के लिए। मतलब मैं रात रात भर, मतलब 3-4-5 बजे तक मैं उठे ही रहती थी कि कहीं ज़मीन में तो नहीं लेट गया है, क्योंकि टाइल्स ठंडी होती है, कहीं पानी तो नहीं पी रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। और बुखार चढ़ता था उसे इतना खतरनाक, मतलब उसने तो बहुत ज़्यादा झेला जो मेल था। उसके बाद फिर उसकी हालत वही, एक दिन वो ठीक रहा, हमें लगा सब कुछ ठीक हो गया है, और फिर उसको दूसरे तीसरे दिन से फिर वही दिक्कत हो गई। फिर वही दिक्कत, मतलब उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं था, पसलियाँ दिखती थी उसकी बहुत ज़्यादा, पसलियाँ ही पसलियाँ दिखती थी, बिल्कुल मांस तो था ही नहीं उसकी स्किन में। मतलब पूरा ऐसा हो गया था। वो इतना प्यारा सा डॉग था, छोटू सा मोटू सा, गोलू मोलू, और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई पारो वायरस से। तो डेली डेली हम उसको ले जाते थे, और उसको हफ्ते हफ्ते 6-7 दिन हम उसे ले गए। 7वें या 8वें दिन हम उसे ले जा रहे थे, और उसकी रास्ते में वो आंखें बंद करने लग गया था। और वहाँ पे ले जाते मतलब उसको ड्रिप वगैरह चढ़ी। उसकी स्किन ऐसे पकड़ के डॉक्टर जो है ड्रिप के लिए उसको जो है वो लगाते थे सिरिंज, उसकी पूरी बॉडी से आर पार हो जाती थी वो, मतलब उसकी स्किन से, और मतलब उसके शरीर में कुछ भी नहीं था। और उसने फिर ऐसे ही लेटे लेटे ही, उसको ड्रिप भी नहीं चढ़ी उस दिन, बस चढ़ा ही रहे थे, तो उसने वहीं पे दम दम, मतलब उसने मुझे, मैं ऐसे गोद में ले ही रही थी तो विनय ने पहले ही बोल दिया था इसकी हालत ठीक नहीं है, मतलब ये चला गया है, चला गया, सब बोलते बोलते ही वो चला गया। मतलब इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। और उसके बाद मुझे पता लगा कि पार्वो वायरस क्या होता है। इवन उसके बाद जो है मम्मी लोग का जो डॉग है मक्कू, मक्कू को आप जानते हैं, मक्कू को भी सेम पार्वो वायरस हुआ, बट भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया। 3 दिन उसको ड्रिप चढ़ी और सब कुछ हुआ अच्छे से। और क्योंकि मुझे पता था कि क्या क्या नहीं करना है, तो मैं सब बताती थी भी वो लोगों को, मम्मी को, तो वो लोगों ने पूरा उसका ध्यान रखा और वो बच गया। और जबकि उसकी भी एक भी वैक्सीन नहीं हुई थी। वो उस टाइम पे उसने उतनी एज क्रॉस नहीं की थी, उसको भी बहुत जल्दी लग गया था। उसको मतलब उसको जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होनी थी उसकी 1-2 दिन बाद, उससे 1-2 दिन पहले ही मतलब उसको पार्वो वायरस हो गया था। बट बच गया वो जैसे तैसे भी। उसके बाद हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था हम डॉग लाएंगे, कभी मन नहीं था कि हम लाएंगे। तो ये तो बेला है, जो बेला कोई और लेके आया था, मैंने बस मुझे दिखाने के लिए लाए थे घर में। और हमने सोचा था बस ऐसे इसके साथ थोड़ी देर हमने खेला वेला, मैंने इसको वापस ले गए। फिर मैंने कहा मैं लेके आता हूँ शाम को, मैंने फिर इसको लेके आ गए सडनली।
और फिर ये हमारे घर में 10-11 दिन रही। फिर हमें फिर वही लगा यार नहीं रखते हैं, मरते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसको फिर दे आए मैंने, और रात को 10 बजे जब मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा तो रात को 10 बजे इसको फिर वापस लेके आए। तब से ये हमारे पास है। हमने मतलब इसको प्लान करके नहीं लाए थे, ये आ गई हमारे घर में। और हमारे घर से पहले ये बहुत जगह बहुत लोगों ने रखा इसको, बट पता नहीं क्या हुआ, इसने हमारे ही घर में आना होगा तो लास्ट में हमारे ही घर में आई। सो इसलिए मुझे मतलब इतनी नॉलेज है। और शुभी इवन शुभी ने भी पाला था अपनी शादी के बाद डॉग। भोपाल में है शुभी अभी, और उसके पास था पग। सो डगलस नाम था उसको। उसको भी सेम पार्वो वायरस हुआ, और वो शुभी लोगों ने भी बहुत उसकी सेवा करी। सुबह शाम ऐसी ड्रिप चढ़ती थी, सब कुछ होता था, बट वो भी तड़प तड़प के मर गया। तो मतलब ये इतना खतरनाक वायरस है, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी नॉलेज दे रही हूँ अभी, मतलब इतना आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग पेट्स पाल रहे हैं तो सबसे पहले उनकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, 7-in-1 और 9-in-1। सो ये बस मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, जो भी पेट लवर्स, क्योंकि बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, फैमिली मेम्बर्स हो जाते हैं लोग। सो बस इसलिए आप लोग ज़रूर जाइए। तो इसीलिए मैं ये है जो टाइम टू टाइम इसकी जो है वैक्सीनेशन कराती हूँ प्रॉपर। अगर थोड़ा जिन लोगों को नहीं पता है, आई होप उनके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।